तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अपने बचपन की कुछ कहानियां रिलेटेड टू 200 रुपए वाला प्रोटीन एंड बॉर्नवीटा, प्लस अपनी नई कार्डियो अप्रोच शेयर करूंगा खुद को लीन रखने के लिए। एंड लास्ट में होगा एक 10 on 10 आर्म वर्कआउट जिसमें मेनली डिस्कस होगा वेट सिलेक्शन और रेप रेंज एक परफेक्ट सेट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद मेरी वेरी बिलो एवरेज सिंगिंग स्किल्स। जिस रोज से देखा है, इतना गंदा किसे देखा है? जिस रोज से देखा है उसको जलाना। क्या बात कर रहे हो? अब मैं ना ब्लिंकिट से कुछ सामान ऑर्डर कर रहा था और ऐसे ही देखने के लिए मैंने सर्च करा प्रोटीन, और सबसे ऊपर पता है क्या आया? मेरे को ना इससे बचपन ही, वो मेरा तो बचपन ही हुआ, पुरानी बात याद आ गई। मैं इतना स्किनी था कि मैं एक बार को डॉक्टर के पास गया था अपना वेट गेन करने के लिए। एक प्रोटीन दिया था और वो प्रोटीन 200 रुपये के आसपास का आया था, और मैं तो बहुत खुश था उस टाइम पे कि ये डब्बा ख़त्म, 200 रुपये वाला, इतना ही डब्बा था वो और जब तक ख़त्म होगा तब तक मैं मस्त फूल जाऊँगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ऑब्वियसली। अब पता नहीं डॉक्टर्स कई बार कूड़ा क्यों रिकमेंड करते हैं, और जो एक्चुअल में सही चीज़ है उसको डब्बा बोल देते हैं। जब मैं किसी को रियल जूस पीते देखता था ना घर में, तो मुझे लगता था यार बड़ा पैसा है इसके पास और ये क्या हेल्थ पे ध्यान दे रहा है या जो भी है। और रियल जूस के डब्बे के पता नहीं नीचे ही या फिर पीछे लिखा होता है रियल का, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो बस नाम है इसका। और एक्चुअल में उसमें भी पता नहीं कितनी चीनी होती होगी। बॉर्नवीटा है क्या मेरे घर में? होगा तो नहीं वैसा, क्योंकि ऐसी अमीरों वाली चीज़ें कभी आई नहीं। और ये जो भी बचपन के सपने हैं ना, मैंने बाद में पूरे करे हैं अपने तो वो जो बॉर्नवीटा का डब्बा अभी मैं ढूंढ रहा हूँ ना, वो भी मैंने रिसेंटली 1-2 साल पहले खरीदा होगा, और वो भी सिर्फ टेस्ट के लिए। और अब तो क्यों ही पीऊँगा। एक और बहुत तगड़ी बात याद आई है तो बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, चलो शुरू से बात करते हैं। बचपन में मेरे घर भी ना, जब भी मेरे को काजू बहुत पसंद है शुरू से ही, तो जब भी क्या, बहुत रेयरली ऐसा होता था कि घर में काजू बादाम आ रहा है, गुजिया बननी होती थी या फिर कभी हलवा बन रहा है तो शायद आ रहा है, और कभी और उसमें से भी 3-4 पीस अगर काजू के मिल जाते थे ना, दिन बन जाता था। और उसको भी मैं पता है कैसे खाता था, जैसे मूंगफली है, इसको मैं 4-5 बार करके खा रहा हूँ तोड़ के, ताकि मैं उस टेस्ट को लंबे टाइम तक एंजॉय कर पाऊँ। बड़ा मज़ा आता था ऐसे करने में। ओह, कैलोरी काउंट नहीं करी इसकी। ऐसी आदत लग गई है ना मेरे को, गंदी नहीं अच्छी बोलूँगा इसको, कि कुछ भी वेइंग स्केल पे रखे बिना मैं खाता ही नहीं हूँ। चाहे मैं फालतू कैलोरीज खा रहा हूँ, मैं वेइंग स्केल पे रख के ही खाऊंगा। अब मैं रिसेंटली ना मार्केट गया अपने डाइट का सामान खरीदने, और वहाँ मुझे दिख गए काजू, और मुझे लगा कि वही बात है, अब करते हैं बचपन का सपना पूरा। और मैंने 100 ग्राम काजू खरीद लिए। और सही बताऊँ ना, जब मैं वो काजू खाने बैठा, मुझे पहले काजू से ही टेस्ट नहीं आया। और मैंने वो चूहे सारे तो नहीं खाए, चूहे नहीं काजू पर आधे मैं खा चुका था, पर आधे खाने के बाद भी ना कोई मज़ा नहीं आया। तो इससे वही चीज़ पता लगी कि कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए ना, मज़ा नहीं आता। कैमरा फ्लेक्स करूँ? ओए, अपनी हेयर लाइन दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ बाल दिख रहे हैं, ये पूरा मत्था भर गया भाई। चलो एनीवेज, अब मैं ये कह रहा था, इस बात को अगर बॉडी बिल्डिंग से रेफरेंस से बताऊँ तो अच्छी बात है भाई कि मसल बिल्डिंग स्लो प्रोसेस है और डिसिप्लिन डिमांड करता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, हर कोई अच्छी फिजिक लेके घूम रहा होता। फालतू एग्जांपल, मान लो घंटे भर में बॉडी रिकवर हो जाती, तो ट्रेन कर के हफ्ते भर में तुमने बॉडी बना ली, फिर मज़ा नहीं आता। लाइफ में पहली बार मैं तुम्हें स्पोर्ट शूज़ में दिखूंगा, बताता हूँ क्यों। प्लस मैंने ब्लिंकिट से एक स्किपिंग रोप भी ऑर्डर किया है। बट इससे पहले फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसका क्या मतलब है? न्यूट्राबे की वेबसाइट पे फिट इंडिया फेस्टिवल सेल चल रही है फ्रॉम 16 to 27 सितंबर, जिस पे तुम्हें काफ़ी प्रोडक्ट्स पे अप टू 70% भी ऑफ मिलेगा, इंक्लूडिंग ये वे प्रोटीन कंसनट्रेट फ्रॉम न्यूट्राबे। प्लस मैं वीडियो में एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ कि पहले बचपन में घर वाले वो कूड़ा दिला देते थे मेरे को, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता था। और कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी फूड आइटम हो गया, उसको खाने से पहले हमेशा लेबल चेक कर लेना चाहिए। पर आजकल सप्लीमेंट की बात करें तो काफ़ी बार लेबल भी फेक हो जाते हैं। पर न्यूट्राबे के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड होते हैं। और मुझे खुद 2 साल से ऊपर हो गया और मैंने इसके अलावा कोई और सप्लीमेंट ब्रांड यूज़ ही नहीं किया है।
तो न्यूट्राबे के इस प्रोडक्ट का लिंक और एक डिस्काउंट कोड मिल जाएगा तुम्हें इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। इसको कान पे लगा लेते हैं। मैंने सोचा था चेन पे लगा लूँगा, बट चेन पे कुछ ऐसा लगा है जिसके साथ मुझे लगाना है, इसको ठीक नहीं लग रहा। अब दिक्कत क्या है, ऑल्दो मैं पहले के टाइम पे, मतलब 1 साल पहले या जब से भी कंपेयर करें, मैं लीन हूँ। या देखो, मैं सुबह की फ़ोटो दिखा दूंगा तुम्हें, सुबह की वीडियो भी डाल दूंगा, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा सही लगता हूँ। और सही बताऊँ तो ये शेप मैं बिना कार्डियो के मेंटेन कर सकता हूँ, बट नहीं, मुझे थोड़ा ना और लीन होना है, क्योंकि वही बात है यार, एक बार तुमने अपनी बेस्ट शेप देख ली ना, उससे थोड़ी भी ख़राब होगी ना तो वो तुम्हें ख़राब ही लगने वाली है। तो इसलिए 4 दिन हो गए मैं डेली यहाँ पे फुटबॉल खेलता हूँ, बट आज तुम्हें दिख रहा होगा ये हाल हो गया। और मेरे घर के बाहर ऐसा माहौल नहीं है कि मैं वॉक पे जा पाऊँ, मुझे वॉक पे जाने के लिए भी बाइक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्या ही बताऊँ तो मुझे ये बेस्ट ऑप्शन लगा स्किपिंग। और इसको मैं इंटेंसिटी इसकी मैं मीडियम लो ही रखने वाला हूँ। कैसे, मैं सोच रहा हूँ इसका सर्किट नहीं बोलेंगे इसको, इसका भी सेट बना दूँ रेप्स के साथ, कि 100 रेप्स मारे, फिर कुछ ड्यूरेशन का गैप लिया, फिर रेप्स मारे, फिर गैप लिया। अब मुझे पता नहीं है गैप और रेप्स कितने रहेंगे, वो मैं अभी डिसाइड करूँगा, क्योंकि पहली बार ही कर रहा हूँ मैं, और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं थकाना है बॉडी को, एज रिकवरी भी चाहिए और डेली करना है। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, मैंने 9 सेट लगाए 100 रेप्स के स्किपिंग के 1-1 मिनट के गैप पे। अब किसी को ये 100 रेप्स 9 बार 900 रेप्स कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। अब द थिंग इज, मैं पहली बार मतलब पता नहीं कब करा होगा लास्ट टाइम, तो मैं इन जनरल ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहा हूँ उस बंदे के कंपैरिजन में जो डेली कर रहा है इसको, क्योंकि मुझे आदत नहीं है स्किपिंग करने की। प्लस मुझे लग क्या रहा था मैं ऑब्वियसली जंप ज़्यादा ले रहा था, क्योंकि बार बार पैर में अटक रहा था, और मैक्स मैंने 98 निकाले बिना अटके, 100 भी पूरे नहीं हो पाए। अब वैसे करने को तो मैं 50 सेट कर सकता हूँ, करने को तो कितने भी कर दो, बट स्मार्ट खेलना है थोड़ा, और क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग भी करनी है पैरेलल, तो इतना ही करेंगे जिससे रिकवर हो पाए। बट ऑब्वियसली विद टाइम आदत लगती रहेगी, तो धीरे धीरे इसको लेवल अप करता रहूँगा। क्या सही जगह फोकस किया वैसे। अब स्पेशली केबल की मशीन की बात करें ना, तो किसी भी जिम में शायद ही खाली दिखती है, और इससे बड़ी लग्जरी क्या होगी कि हमें बार बार इसको एडजस्ट नहीं करना। ये देखो, तुम्हें शायद दिख रहा हो इधर, ये अब तो ये भाई ठीक हो गया, नहीं तो ये पूरा नीला पड़ गया था। हुआ क्या, जिम में जैसे हम डेडलिफ्ट लगाते हुए प्लेट नहीं अंदर करते, मैं वैसे सूमो स्क्वाट्स लगा रहा था, तो 2 प्लेट्स के बीच में पिस गया। बट होता है ना जिम में कि मतलब हाँ लोग देख रहे हैं, इन जनरल बात है कि रिएक्शन नहीं देना है, कुछ नहीं हुआ है, पर बस आंसू निकलने की कमी रह गई थी, क्योंकि बहुत दर्द हुआ था। चलो क्या 10 on 10 सेट था। पानी दो भाई, फटने वाली है इसमें सेट में। इसलिए बोल रहा था फटने वाली है। एक काम करते हैं ना, इसको उतार ही देते हैं, इसका काम ही है। एक सेट के बाद ही ना मज़ा ही आ गया भाई। कई बार ये भी बोला जाता है कि सेट में पानी के लिए, तो कई बार ये भी बोला जाता है कि सेट में फेलियर टच होना चाहिए, बेशक वो 10 सेट में हो रहा है, 10 रेप्स में हो रहा है, या 30 रेप्स में हो रहा है। अब पता नहीं क्या साइंटिफिकली सही है, नहीं है, गलत है, पर मेरी थ्योरी क्या है, मुझे क्या लगता है कि जब हम 10 रेप्स में, एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइज का, बाइसेप कर्ल या ट्राइसेप एक्सटेंशन में, तुम 10 रेप में जब फेल कर रहे हो, तब मुझे ऐसा फील होता है कि ट्राइसेप को फेलियर टच करने के लिए इतना वेट जिसमें तुम 10 ही रेप्स लगा पा रहे हो, वो सही नहीं लगता मुझे। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, क्योंकि सेट में फेलियर तो टच हो जा रहा है 10 रेप्स में, तुम रेप्स नहीं लगा पा रहे, पर एक्चुअल में बहुत स्ट्रेंथ बच जाती है ट्राइसेप में, और जो सोरनेस इमीडिएट सेट के बाद या फिर सेट के टाइम जो बर्न फील होना चाहिए ना, वो 10 रेप्स में मुझे तो नहीं आ पाता। और ये 10 रेप रेंज हर एक्सरसाइज के लिए नहीं है, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा भी। भाई बुंडिया से फोकस हटाओ, कहाँ फोकस है। आज का वीडियो टाइटल ये डाल दूँ, आर्म्स ट्रेनिंग, यार फिर फालतू जोक हो जाएगा, तुम समझ गए मैं क्या बोलने वाला था। चलो
लास्ट सेट ड्रॉप ले रहा हूँ इसको यार। मैंने 2 प्लेट्स बढ़ा दी है ताकि मैं 10 के आसपास मैं फेल करूँ और फिर वेट कम करके 10 ही और मार दूँ। मज़ा आ जाएगा भाई इस सेट के बाद। जो मैं फील कर रहा हूँ ना, ये एक एक्चुअल जिम एंथुसियास्ट ही समझ पाएगा। अब मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ। बढ़िया वेट है। अब मैं चाहे नाच रहा हूँ पूरा रैप मारते हुए, मेरी एल्बो पोजीशन चेंज नहीं हो रही। वो तो अकेला ट्रेन कर रहा हूँ मैं, कोई देख रहा होता बोलता क्या कर रहा है, पागल है क्या। पर मज़ा आ गया भाई। हो। लाइट बहुत आ रही है, पता नहीं क्या ही दिख रहा होगा यार। इसको टी शर्ट पहन ले क्या। वही बात है, मैं चेन पे तो नहीं लगाऊंगा इसको, क्योंकि इस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है भाई। अब मैंने 10 रेप्स मार तो दिए, पर जो एक्चुअल बर्न फील होगा ना, वो कम वेट के साथ 10 ज़्यादा रेप्स में ही होगा। और अभी की ट्रेनिंग के हिसाब से जो सेट मैंने भी लगाया ना 10 रेप्स का, मैं इसको एक अच्छा सेट कंसिडर करता ही नहीं, क्योंकि रेप रेंज बहुत कम हो गई। फट गई। वेरी गुड सेट भाई। कहाँ लगाऊं यार इसको मैं, कपड़े भी नहीं पहनने, माइक भी लगाना है, कान में दर्द हो गया, इधर लगा लेते हर सेट में बदल देंगे इसको। हर सेट से पहले ना मिक्स इमोशन होते हैं। एक तो खुशी होती है क्योंकि क्या सेट जाने वाला है, और खुद को प्रिपेयर भी करना पड़ता है क्योंकि पंप देखो भाई, अब तक का बेस्ट बाइसेप सेट था ये। ओ भाई, और इस सेट को देख के फिर वही याद आया मुझे कि मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत तगड़ी चीज़ है, क्योंकि 8-10 रेप्स करने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब नहीं लगेगा, वेट रख देते हैं। बट तुम करके तो देखो। अब एक नई चीज़ रियलाइज़ करी मैंने स्कल क्रशर को लेकर। जो हमें डिस्कम्फर्ट होता है ना एल्बो में स्कल क्रशर करते टाइम, उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी ग्रिप बहुत वाइड होती है, क्योंकि इस इजी बार की ना ग्रिप थोड़ी सी वाइड है, मैं इसको नैरो नहीं पकड़ सकता। और बहुत टाइम बाद मुझे डिस्कम्फर्ट फील हुआ अपने एल्बो में, और जब मैंने बार चेंज करके क्लोज़ कर दी ना ग्रिप, तो वो बहुत कम हो गया। मेरा हाथ इतना ही दूर है कि मेरे दोनों थंब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। और एक काम और कर सकते हो, हाथ को ना बहुत पीछे ना ले जाके अपने बार को अपने फोरहेड पे ले आओ, एल्बो आगे जाने दो, थोड़ा और डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है स्कल क्रशर में। ये तो टच होंगे नहीं, ये तुम्हारे टच हो रहे हैं, मतलब सबके लिए नहीं है, सब्जेक्टिव होती है चीज़ दोबारा से, पर सेटिस्फैक्शन देती है ये चीज़। और भाई ट्राइसेप ऐसा फील हो रही है ना मुझे, ट्राइसेप पम्प्ड है ना, तो हाथ सीधा नहीं हो पा रहा है, ट्राइसेप हाथ को आगे फेंक रही है थोड़ी। यार मज़ा आ गया आज। इस एक्सरसाइज में भी सेम होता है, शुरू के 10 रेप्स पे तो ऐसा लगता है कि वेट हल्का तो नहीं है, पर उसके बाद हर रेप के साथ ऐसा गंदा बर्न आता ना। मैं बेडरूम दिखाता हूँ तुम्हें।
और बताना कौन सी चीज़ बेडरूम में ऑड लग रही है। हाँ ये स्टूल भी लग रहा है वैसे, बट इसकी बात नहीं कर रहा मैं। पहले तो ये यहाँ क्या कर रही है बाहर, मैंने तुम्हें दिखाया कल काम चल रहा था तो ये मुझे बाहर खड़ी करनी पड़ती, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? इसको ऐसे 1 साल से ऊपर हो गया और मैं अपनी चीज़ों को लेके इतना पॉजेसिव हूँ ना, स्पेशली इसको लेके कि एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। वैसे तो मैं इसको कहीं लेके नहीं जाता, मतलब जहाँ मुझे लगता है ना पार्किंग सेफ़ है, सही है, वहीं ले जाता हूँ मैं इसको। और जैसे कभी कहीं बाहर खड़ी होती है, होता है ना कि टंकी पे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, या फिर ऐसी टेक लगा के कोई खड़ा हो गया बाइक पे। नहीं भाई, मैं तो भगा देता हूँ। और सही बताऊँ ना, ये गली में खड़ी रहती ना तो मेरे को नींद भी नहीं आती थी, तो मैं इसको रूम में ले आया।